दोस्तों, आज मैं एक ऐसे बिज़नेस मॉड्यूल की चर्चा करूंगा आप सबसे, जिसमें ना आपको शॉप की ज़रूरत है, न इन्वेंट्री की ज़रूरत है, न स्टाफ की ज़रूरत है, न ही आपको कस्टमर के लिए वेट करना है कि कस्टमर आए, आप यहाँ परचेस करें और आपका बिज़नेस साइकिल चलता रहे। इस बिज़नेस में सिर्फ आपको एक स्मार्टफ़ोन की ज़रूरत है। उस स्मार्टफ़ोन के थ्रू आप अपना ट्रेडिंग कर सकते हैं। जी हाँ, मैं आज शेयर बाज़ार के बारे में बात करूँगा। शेयर बाज़ार बिज़नेस का एक ऐसा मॉड्यूल है जिसमें नॉलेज की ज़रूरत है। अगर नॉलेज आपने प्रॉपर तरीके से हासिल कर लिया तो इससे अच्छा बिज़नेस कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसके लिए ना आपको आपका स्टॉक कभी डेड होना है, ना डेप्रिसिएशन होना है, और ना ही किसी तरह का थेफ्ट या मिसहैंडल्ड होने का सिचुएशन बनता है। यह एक ऐसा बिज़नेस है जिसके थ्रू आप बहुत कंफर्टेबली एक अच्छी रकम की कमाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको ज़रूरत है नॉलेज की। जहाँ तक रही बात पूंजी की, तो इसकी कोई सीमा नहीं है। आप एक छोटी रकम 10-20 हज़ार से भी स्टार्ट कर सकते हैं और बड़ी रकम की कोई लिमिट नहीं है। इस बिज़नेस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि सब कुछ आपके हाथ में, आपके मोबाइल में कंट्रोल्ड है। आपको शेयर परचेस करना है, शेयर बेचना है, लेकिन इसके लिए गहन नॉलेज की ज़रूरत है कि कौन सा शेयर खरीदना है कब और कौन सा शेयर बेचना है कब। एक बात मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि सेबी अपने हर स्टेटमेंट में कहती है कि शेयर बाज़ार से जुड़े लोग 90% नुकसान उठाते हैं और सिर्फ 10% लोग ही इस बिज़नेस में लाभ की स्थिति में होते हैं। मैंने स्वयं भी कई ट्रेड्स में लॉस उठाया है, लेकिन जब तक आप कुछ खोते नहीं हैं तब तक पाते नहीं हैं, कुछ सीखते नहीं हैं। मैंने अपने लॉसेस से भी कुछ सीखा है और मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा है, चीज़ों को एनालिसिस किया है कि कहाँ कौन सी गलती की मैंने जो मेरे लॉस का कारण रहा, कहाँ मैंने प्रूडेंटली अपना डिसीज़न लिया जिसमें मुझे फ़ायदा भी हुआ। दुनिया के बड़े बड़े लोग जो रिचेस्ट पीपल में काउंट होते हैं, उनका वो पोजीशन उनके शेयर्स की बदौलत ही है, ना कि उनके बिज़नेस की बदौलत। हमने लास्ट वीडियो में बताया था अदानी ग्रुप के बारे में। अदानी ग्रुप का टैंजिबल इन्वेस्टमेंट, वो बैंक बोरोइंग्स का थ्रू हो या उनका अपना पर्सनल इन्वेस्टमेंट हो, लगभग 4 लाख करोड़ ही है, लेकिन उनके शेयर्स का वैल्यू 20 लाख करोड़ हो गया। यह 20 लाख जो उनका नेटवर्थ है, कंपनी का स्टॉक प्राइस है। ऐसा नहीं कि कंपनी ने उतना बिज़नेस किया तो वो अचीवमेंट को हासिल किया। ऐसा नहीं कि लगातार इतना प्रॉफिट का एक्रूवल हुआ जिसका वजह से उनका इतना टेंजिबल नेटवर्थ बढ़ा। यह नेटवर्थ बढ़ा है उनका शेयर्स का वैल्यू बढ़ने से। जो 4 लाख करोड़ रुपए लगा करके उन्होंने बिज़नेस किया, वो बिज़नेस का शेयर साइज 20 लाख करोड़ पहुंच गया। तो यहाँ जो मैं बात करूँगा शेयर ट्रेडिंग की, इस ट्रेडिंग में आपको ऐसा कोई टैंजिबल बिज़नेस की बात नहीं करनी है। इसमें आपको अपने शेयर्स सेल और परचेज करना है। दोस्तों, हम लोग कुछ भी व्यवसाय करते हैं, चाहे अगर हम एक किराने की ही दुकान क्यों ना डालें, तो हम 4-6 महीने का स्टडी करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, कहाँ से परचेज करना है, कैसे बेचना है, कैसे उसकी प्राइसिंग डिसाइड करनी है, किस जगह पे दुकान खोलनी है। उसके बाद हम उसको स्टार्ट करते हैं। एक नौकरी करने वाला आदमी भी, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करके सफल हुआ हो
उसने साल 2 साल पढ़ाई करनी पड़ती है। एमबीए करने वाला आदमी भी 2 साल पढ़ाई करता है। डॉक्टर अपने प्रोफेशन को अचीव करने में कम से कम 5-7 साल की, मिनिमम 7 साल की पढ़ाई करते हैं। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी ऑलमोस्ट यही स्थिति है कि कम से कम 4-5 साल आपको कंटिन्यूसली स्टडी करना है, उसके बाद आपको एक एम्प्लॉयमेंट ढंग की मिल जाती है। लेकिन शेयर बाज़ार में जो सेबी का स्टेटमेंट है कि 90% लोग नुकसान की स्थिति में होते हैं, इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हम इस बिज़नेस में स्टडी नहीं करते। हम तुरंत का फ़ायदे की बात सोचते हैं। हम सोचते हैं कि आज मैंने पैसे लगाया और कल या 1 महीना में मुझे 20%, 10%, 5% रिटर्न मिल जाए। ये कैसे संभव है? कुछ भी करने के लिए आपको एक समय देने की ज़रूरत पड़ेगी ही। समय नहीं देंगे, सही एनालिसिस नहीं करेंगे, तो ईश्वर का वरदान तो सबको प्राप्त नहीं है। मिट्टी छू दिया और सोना हो गया, और ये वरदान शायद आज की डेट में किसी को भी प्राप्त नहीं है। अगर आप लाभ कमाना चाहते हैं, देखिए बिजनेस तो एक रिस्क है ही। चाहे हम कुछ भी करें, हम कपड़े की दुकान डालें, हम ग्रोसरी की दुकान डालें, हम मेडिकल शॉप डालें, हम कोई फैक्ट्री डालें, गारंटेड नहीं है कि आपको वहाँ से इनकम आएगा ही आएगा। बिज़नेस एक रिस्क है। शेयर बाज़ार में भी जो बिज़नेस है, ट्रेडिंग है, यह एक रिस्क है। लेकिन इस रिस्क को मिनिमाइज़ किया जा सकता है अपने नॉलेज के द्वारा, अपने स्टडीज़ के द्वारा। दूसरे बिज़नेस में भी जिन्होंने रिसर्च किया, एक्सप्लोर किया, मार्केट को स्टडी किया, उसके बाद बिज़नेस में गए, तो वहाँ उनके लॉसेस की चांसेस कम होती है। वही चीज़ शेयर बाज़ार के लिए भी लागू होता है। शेयर बाज़ार में आपको पैसे कमाने हैं तो आपको कम से कम 6 महीना को स्टडी करना होगा। हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग बात होती है कि आदमी स्टडी तब करना चाहता है जब उसे कुछ आने की श्योरिटी हो जाती है कि हाँ, मुझे अब आएगा ही, या आना चालू हो जाता है, या इनकम जनरेशन चलते रहता है। तो फिर उसका एक्सप्लोरेशन बढ़ता जाता है, उसका रिसर्च और डेवलपमेंट का फील्ड में उसका माइंड का इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन बिजनेस है, रिस्क रहेगा ही। कोई सा भी बिजनेस विदाउट रिस्क नहीं हो सकता है। हाँ, वही है कि हम अपने नॉलेज के थ्रू इस रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। जहाँ तक इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात है, तो आप 10-15 हज़ार की छोटी रकम से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी अपर एंड में कोई लिमिट नहीं है। दुनिया के रिचेस्ट लोगों में शुमार वॉरेन बफेट साहब कई सालों तक विश्व के धनी लोग में नंबर 1 पे रहे। प्योरली इन्वेस्टर है वो। प्योरली उन्होंने अपना शेयर मार्केट से पैसा बनाया है। टैंजेबल बिजनेस उनका न के बराबर है। जो भी उनका इनकम हुआ है, जो भी उनका नेटवर्थ बढ़ा, या वह वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन कुछ सालों तक बने रहे, तो सिर्फ इन्वेस्टर्स की वजह से। उन्होंने शेयर्स में पैसे डाले, पैसे कमाए, उनका नेटवर्थ बढ़ता रहा। खैर, वो तो बहुत बड़े लेवल की बात हो गई। हम लोग एक आम आदमी हैं और कहीं ना कहीं नौकरी, कहीं ना कहीं व्यवसाय करते हैं, और हमारा एक लिमिटेशंस भी है कि हमको महीने का 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 50,000 रुपया आ जाना चाहिए। मेरा मानना है कि अगर सिर्फ इतनी कमाई का अगर हम एक एस्टिमेशन लेके चलते हैं, एक्सपेक्टेशन लेके चलते हैं, तो शेयर मार्केट एक अच्छा जरिया हो सकता है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आपके पास टाइम भी खूब है। मार्केट सुबह 9:15 बजे खुलता है और 3:30 बजे बंद हो जाता है। ज़रूरी नहीं कि आप दिन भर आप टीवी स्क्रीन के सामने, या अपने लैपटॉप में, या अपने मोबाइल में बैठे हों। मार्केट खुलने से पहले 1-आध घंटा अगर आप कुछ स्टडीज़ कर लें, और स्टडीज़ भी बहुत आसान हो गया। यूट्यूब चैनल के माध्यम से कुछ बिजनेस न्यूज़ चैनल हैं जो डेली फाइनेंशियल्स अपडेट करते रहते हैं। उन चीज़ों को अगर आपने माइनटली ऑब्जर्व किया, कुछ शेयर्स आपने सेलेक्ट कर लिया अच्छी कंपनीज़ का, और उनका मूवमेंट चार्ट देखा कुछ दिनों तक, कैसा उनका फ्लो रहता है, कैसा उनका मूवमेंट रहता है, कुछ दिनों तक स्टडी किया,
नोटिंग बनाया और उसके बाद एक छोटा अमाउंट से स्टार्ट किया। नॉट नेसेसरी कि आप 2, 4, 5 लाख रुपए लगाए, आप 10-20 हज़ार से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग तो एक ऐसा माध्यम है कि आप 10-20 हज़ार रुपये से भी डेली चाहें तो, अगर प्रॉपर स्टडी हो और थोड़ा आपका फिट ने साथ दिया, 2-4 हज़ार रुपये आप कमा सकते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपके टाटा स्टील के शेयर की बात करूँगा। इस शेयर में 2-3 रुपये का डेली मूवमेंट रहता है और आपको 10,000 शेयर खरीदने की कैपेसिटी नहीं है तो आप इसके ऑप्शन में जा सकते हैं। ऑप्शन में इसका शेयर्स अगर आपने 2 लॉट ले लिया तो 2 लॉट 11,000 शेयर्स का होता है। वो 11,000 शेयर्स आपने 2 रुपये का प्रीमियम में ऑप्शन में कॉल बाई किया, वॉच करते रहे और वो 2.25 रुपया भी अगर हो गया आपका 1-2 दिन में, हो सकता है सेम डे भी हो जाए, विद इन एक तो होना ही है, 2.25-2.5 होना ही है। बट ये आपको ध्यान रखना है कि मुझे कब किस प्रीमियम में ख़रीदना है। अगर आपने एक वीक में भी 2 रुपये प्रीमियम का कॉल ऑप्शन 2.25 रुपये में बेच दिया तो आपने लगाया 22,000 रुपये और 2 रुपये का ऊपर 2.25 मतलब 12.5% का आपका फ़ायदा हो गया विद इन अ वीक। कौन सा ऐसा बिजनेस है जो आपको इतना इमीडिएटली और इतना यूजली प्रॉफिट दे सकता है? सबसे बड़ी बात, आपने ट्रेड कंप्लीट किया, आपके सारे पैसे आपके अकाउंट में आ गए और आप फिर रिपीटेडली ट्रेड कर सकते हैं। आप कुछ स्टॉक्स का एक बास्केट बना लीजिए, खास करके जो निफ्टी और सेंसेक्स से जुड़े ब्लू चिप टाइप के स्टॉक्स हैं और उनका मूवमेंट वॉच कीजिए। अगर आपने 30-40 स्टॉक्स का एक चार्ट बना लिया, लिस्टिंग कर ली उनको अपने हिसाब से, अपनी नोटिंग में उनका मूवमेंट देखते रहे, तो मुझे नहीं लगता है कि 10% महीने का शेयर मार्केट से कमाना कोई बहुत बड़ा चैलेंज होगा। 10% सालाना, महीने का मतलब सालाना 120%। अगर आप 5% भी कमा लेते हैं तो महीने का ये 60% होता है। कोई भी बिज़नेस इतना कंफर्टेबली आपको नहीं दे सकता। 60% ही, 50% ही। आप 1 करोड़ रुपये लगा करके कोई गारंटी नहीं है कि आप 1.5 करोड़ रुपये एक साल में कर लेंगे। हो सकता है कि वो 1 करोड़ आपका 50 लाख भी हो जाए। लेकिन पिछले कुछ सालों से जो शेयर मार्केट का ट्रेंड चल रहा है, इस ट्रेंड के हिसाब से अगर बहुत तरीके से आपने ट्रेडिंग किया तो 50% एनुअली इनकम जनरेट कर लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, मैं ये ज़रूर सलाह करूँगा कि आप पहले अपना नॉलेज इनरिचमेंट कीजिए, 1-2 महीने तक समझिए। हम क्यों नहीं सोचते हैं कि हम अगर कोई बिज़नेस करने जाएंगे, दुकान खोलेंगे, तो हमको दुकान को जमाने में कम से कम 6 महीना लगेगा। हम कुछ भी स्टडीज़ करेंगे, हमको रिजल्ट उसका 2 साल, 3 साल, 1 साल, 5 साल बाद मिलेगा। हम शेयर मार्केट में क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको इमीडिएटली फ़ायदा मिल जाए? यहाँ भी हमको पेशेंस की ज़रूरत है। नॉलेज सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, नॉलेज। और ये धैर्य रखना है। मैंने एक एग्जाम्पल कोट किया कि 1 साल में 50%, 40% भी क्या बुरा है। और ज़रूरी नहीं कि ये 1 साल, पहले भी हो सकता है। बहुत सारे शेयर्स हैं जो पिछले 2-3 साल में 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना तक का रिटर्न दिया हुआ है। और मैं एक और सलाह दूंगा कि आप 4-6 महीना स्टडी कीजिए, वॉच कीजिए, CNBC नॉलेज देखिए, जी बिजनेस का जो चैनल है देखिए, कुछ यूट्यूब से टिप्स लीजिए। फॉलो करना ज़रूरी नहीं है, बट कुछ टिप्स लीजिए। और जो स्टॉक में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड किसी तरह का कुछ न्यूज़ पॉजिटिव या निगेटिव है, उसको भी देखते रहिए, क्योंकि शेयर्स की प्राइस को ये बहुत इफ़ेक्ट करता है। अगर उसका पॉजिटिव न्यूज़ है तो मार्केट में उसका शेयर्स का दाम बढ़ेगा, निगेटिव न्यूज़ है तो उसका मार्केट में शेयर्स का दाम गिरेगा। इन चीज़ों को ज़रूर फॉलो करिए। मैं अगले वीडियो में कुछ और भी टिप्स दूंगा, कम पैसे में कैसे, किस तरह से ट्रेडिंग करके अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। धन्यवाद।